मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा सेशन समाप्त हुआ था मनी पे, इमर्जेंस ऑफ मनी, हाउ मनी हैज इमर्ज, व्हाट वाज द नीड ऑफ मनी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मनी। तो मनी term we have discussed that in our previous session. Money is the thing which is used to complete our transactions or to use as medium of exchange. Money ऐसी चीज है जो हमारे medium of exchange है, हमारे लिए वस्तुओं को खरीद फरोख्त का साधन है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि खरीद फरोख्त का साधन क्यों है, तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाई इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हेन अ कमोडिटी बिकम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हेन इट कंटेन्स all acceptability comes with trust, and trust comes when it contains value. ये हमने डिस्कस कर लिया था। A thing, a commodity is used as money or medium of exchange when it has value. Value creates trust of that commodity, trust of people, and when we trust on anything, it is acceptable. When it is acceptable, then it is used as medium of exchange. हमने कल के एग्जाम्पल में देखा था, हमने ये कोल्ड ड्रिंक की बात की थी, इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले कोई कमोडिटी का एक्सचेंज नहीं करेगा। इतनी बात हो गई थी हमारी। अब इसके बाद हम काइंड्स ऑफ मनी पर आते हैं। मनी काइंड्स, मनी के काइंड्स क्या है, डेफिनेशन हो गई मनी की। इसीलिए a commodity, a thing which contains value, due to which people have trust on it, and when people trust on it, that due to trust it is all acceptable for the use of medium of exchange. तो ऐसी चीज जिसपे कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू के कारण लोगों का, जनता का विश्वास उस पर होता है, और उस विश्वास के कारण वह वस्तु लेन देन के लिए स्वीकार्य होती है, ऑल एक्सेप्टेबल होती है, जिससे हम उसको एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम रूप में प्रयोग करते हैं। ये तीन एलिमेंट्स हो गए, इसीलिए एलिमेंट्स, मनी के एलिमेंट्स हो गए। ये क्या क्या हो गए, ऑल एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा एलिमेंट हो गया ये आपका ट्रस्ट, और तीसरा एलिमेंट हो गया ये वैल्यू, ट्रस्ट एंड ऑल एक्सेप्टेबल, वैल्यू, ट्रस्ट एंड ऑल एक्सेप्टेबिलिटी, दैट इज द मेन features or main elements of that money. Now on the basis of this value, yesterday we discussed kinds of money. मुद्रा कितने प्रकार की है या कितने प्रकार की होती है। Money kinds we have discussed that full bodied money, and token money। हमने कहा था कि वैल्यू होनी चाहिए
ऐसी मनी इसमें वैल्यू क्या है, which contains its own value, its own value. On the basis of value, value is value inherited by, value inherited by authorities. ऐसी मुद्रा जैसे गोल्ड की है जिसमें कि इसकी अपनी ओन वैल्यू है, और ऐसी मुद्रा जो हमारे प्रचलन में है करेंसी जिसमें कि वैल्यू इनहर्टेड बाय सम अदर वन, दैट इज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज. तो फुल बॉडीड मनी इज द काइंड ऑफ मनी इन विच मनी हैव इट्स ओन मेटेलिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, gold and silver coins, gold and silver coins, money made from gold and silver coins जब चलते हैं इनको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी. क्या विशेषता है इनकी कि इनका मेटेलिक वैल्यू, मनी वैल्यू और fixed value, that is called print value, is equal to metallic value. जहां पर उनका मेटेलिक वैल्यू और उन पे जो प्रिंट है और मिंट है, जो सील लगी है जितने रुपए की, वो वैल्यू इक्वल हो. तो ऐसा गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जब चला करते थे उनमें यही होता था कि वो वेट के हिसाब से सिक्के बनते थे और उनकी जो कीमत है वो सेम होती थी, उसकी मेटेलिक वैल्यू और उस पर जो प्रिंट वैल्यू. लेकिन आजकल जो चल रहा है उसमें क्या है, वी आर यूजिंग पेपर नोट्स, स्टील कॉइन्स. तो पेपर नोट में जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू इट्स मेटेलिक वैल्यू. तो यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल नहीं है. प्रिंट वैल्यू इज ग्रेटर देन मेटेलिक, या आप करिए नॉट इक्वल टू मेटेलिक वैल्यू. एक्चुअली दिस मनी आर प्रिवेलिंग इन प्लेस ऑफ दिस फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी की जगह पे जो मनी आजकल आई है उसको हम कहते हैं टोकन मनी. टोकन इन द सेंस दैट इफ यू सी अ नोट, पेपर नोट, इट इज रिटन बाय RBI. ठीक है, इट इज रिटन RBI. हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग from this your full bodied money and token money. तो full bodied money आपको बता दिया कि ये वो है जिसमें मेटेलिक वैल्यू और इनहेरेंस वैल्यू या इनहेरिटेड वैल्यू या प्रिंट वैल्यू उसकी सेम है. टोकन मनी आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फुल बॉडीड मनी. अब आज वो जमाना नहीं रहा जब सोने और चांदी के सिक्के चलते रहे. ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि उन सोने चांदी के सिक्कों की जगह कुछ आया मनी, जिसको हम टोकन मनी. भाई वी कॉल इट टोकन मनी. देखिए, हियर इट इज पेपर नोट, इट इज पेपर नोट. ओके, नाउ व्हाट इज इट इज, all we know that it is released or issued by the Reserve Bank of India. What is written here? Bharatiya Reserve Bank or Reserve Bank of India. It is written. Again, what is written beneath the Bharatiya Reserve Bank? It is written
केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत और गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू, इसमें ये 500 लिखा हुआ है ना, ये कट जाए यहाँ से, ये स्टेटमेंट गायब हो जाए तो इस पेपर की वैल्यू कुछ नहीं। ठीक है, वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक एंड गारंटेड बाय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई क्यों लिखा है ये? क्योंकि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के लिए क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, वैल्यू दिया। अब ट्रस्ट, हमारा ट्रस्ट इसमें कैसे आएगा? तो सरकार ने इसे लिखा क्या है इसमें? गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, आरबीआई ने इशू किया और उस पर भारत सरकार ने इसकी गारंटी दी। ठीक, तब ये जाके क्या हुआ? एक्सेप्टेबल हुआ। एक्सेप्टेबल ट्रस्ट हमारा आ गया, इस पे हमारा ट्रस्ट लाने के लिए ये लिखा गया गवर्नमेंट, गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जब ट्रस्ट आ गया देन वी एक्सेप्ट इट। अब ये एक्सेप्टेबल हो गया और एक्सेप्टेबल होने के बाद इससे हम क्या करते हैं? अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों प्रॉपर्टी इसमें आ गई। अब ये टोकन क्यों है? यहाँ देखिए स्टेटमेंट लिखा है आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई गवर्नर सेज दैट आई प्रॉमिस टू पे अमाउंट 500 टू इट्स बियरर। ये 500 रुपए का टोकन आरबीआई के गवर्नर दे रहे हैं जिसके पास ये नोट है, और वो उसको गारंटी दे रही है हमारी केंद्र सरकार। तो ये आपका इसीलिए कहा जाता है ये टोकन मनी है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फुल बॉडी मनी। अब टोकन मनी कई टाइप की है। टोकन मनी में, टोकन मनी इज डिवाइडेड इनटू लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर, legal tender is also called fiat money. fiat money या विधायी मुद्रा, इसको हम कहते हैं फिड्यूशरी मनी। है तो करेंसी इसमें क्या आता है? करेंसी, करेंसी में क्या है? पेपर नोट एंड क्वाइंस। पेपर नोट एंड क्वाइंस। लीगल टेंडर में क्या आएगा? लीगल टेंडर और फिएट मनी, इट इज आइदर रिलीज्ड और इश्यूड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी इन फॉर्म ऑफ करेंसी। करेंसी में क्या है? पेपर नोट और क्वाइंस। ठीक है, legal tender is also divided into two parts, unlimited legal tender and limited legal tender। unlimited पहले था कि ₹1 is called unlimited legal tender because it is the money of government। एक चीज यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, लीगल टेंडर में issued by RBI और सेंट्रल बैंक एंड इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ₹1 नोट है, ₹1 नोट एंड क्वाइन, और बाकी रेस्ट ऑफ द नोट्स ये हमारी इशू करती है आरबीआई। ठीक है, तो पहले था कि ₹1 नोट को हम गवर्नमेंट मनी कहते थे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि वी कांट रिफ्यूज द पेमेंट इन फॉर्म ऑफ ₹1। लेकिन आज की डेट में क्या है कि जो बड़े नोट हैं, पेपर नोट्स,
अनलिमिटेड लीगल टेंडर है और क्वाइंस को हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। ठीक है, तो लीगल टेंडर और फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी और नॉन लीगल टेंडर। देखिए, देयर इज डिफरेंस नॉन लीगल टेंडर एंड इनलीगल। इनलीगल मीन्स गैर कानूनी, इनलीगल का मतलब गैर कानूनी यानी फेक नोट्स। ठीक है, यहां इलीगल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल मीन्स इट इज नॉट इश्यूड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो कौन इश्यू कर रहा है? इट इज इश्यूड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। इट इज इश्यूड बाय commercial banks and although commercial banks are government authorities, तो कमर्शियल बैंक में गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, लेकिन इट इज प्योरली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड इट इज प्रिवेलिंग और इन सर्कुलेशन और एक्सेप्टेबल ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओनली। ये सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक्सेप्ट होते हैं। इसमें है क्या क्या? बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्लास्टिक मनी, हुंडीज। प्लास्टिक मनी में क्या है आपके? प्लास्टिक मनी मीन्स ये जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है, ये प्लास्टिक मनी आ गया। ये आपके मनी के जो फॉर्म्स है, काइंड्स ऑफ मनी है। ठीक है, अब हम अगला जो पार्ट आता है इसका कि मनी के थोड़े से दो फंक्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो उन फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही, ये इसको समझ लें आप कि थोड़ा सा मनी के टाइप्स है, फुल बॉडीड एंड टोकन मनी। आज के जो हमारे समाज में जो प्रिवेलिंग सिस्टम है उसमें टोकन मनी चल रहा है। एंड टोकन मनी है टू काइंड्स, लीगल टेंडर और फिएट मनी, which is called currency, currency prevailing in our system, paper notes and coins. Non-legal tender, which is also called fiduciary money. It is run by the commercial bank or it is called plastic money also. Banker's check, demand draft, ATM card, debit card are the form of non-legal tender which are prevailing or which runs or present exist only on the mutual understanding of customers or mutual understanding of people. These are acceptable. It is sufficient. Now we will meet in next session. Thank you. Have a nice day.